आप सभी को प्रणाम। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज मैसेज दिया था कि आज मैं आपके साथ बैठकर मेडिटेशन करूँगा। ये इसलिए नहीं है कि मैं आपको इसमें कोई डेमो देना चाहता हूँ या आपको कोई प्रैक्टिस बताऊँगा। ये इसलिए है कि जो लोग अभी वर्तमान माहौल के चलते घरों पर हैं, उनको ध्यान करते वक्त गुरु का साथ मिल सके। इस वक्त अगर आप गुरु के साथ बैठकर ध्यान करते हैं तो न सिर्फ आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, बल्कि आपको साधना करने में एक अलग ऊर्जा की अनुभूति होगी। तो हम यहाँ पर ध्यान प्रारंभ करते हैं अपना, और कुछ बेसिक क्रियाओं को फॉलो करने के बाद में मैं जितनी देर भी ध्यान पर बैठूंगा, आप सभी लोग मेरे साथ ध्यान पर बैठ सकते हैं। तो मैं इसको प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले जब आप साधना पे बैठें, जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों को मैंने बताया है कि जो प्रारंभिक साधना है वो कम से कम 20 मिनट की रहे। तो जब भी आप साधना पर बैठें 20 मिनट के लिए, तो सबसे पहले आप गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु सर्वोच्च है, गुरु मार्ग दिखाते हैं, गुरु आपका आध्यात्मिक रास्ता अग्रसर करते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भी गुरु को मन में प्रणाम कर लेंगे, उतना काफ़ी होगा। तो सबसे पहले आप गुरु को प्रणाम करिए। आप गुरु की चरण वंदना भी कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें उस तरह से आप गुरु के समक्ष नतमस्तक हो सकते हैं। उसके बाद में आपके जो भी इष्ट हैं या इष्ट देवी हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनको मन ही मन प्रणाम करिए, उनकी चरण वंदना करिए। जैसा कि मैंने कहा, जिस भाव से भी आप उनके समक्ष नतमस्तक होना चाहते हैं, उस भाव से उनके समक्ष नतमस्तक होइए। और तत्पश्चात, चूँकि ये साधना हमें महाअवतार बाबा जी की दया से मिली है, उनकी करुणा से मिली है, तो उनको अवश्य प्रणाम करिए। उनको प्रणाम करने के बाद आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो ये, या तो आप ओंकार का जाप करिए, या फिर आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट, ताकि साधना के लिए एक रिदम बन जाए। या फिर आप ओंकार का जप करते हैं, मुझे ओंकार का जप सूटेबल लगता है इसलिए मैं वो करता हूँ। आपके लिए शायद अनुलोम विलोम बेहतर हो सकता है, आप वो भी कर सकते हैं। और साथ में ही जैसा कि मैंने कहा, आप आसन और मुद्रा अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। आप नॉर्मल जैसे हम पालथी मार के बैठते हैं उस तरह से बैठ जाइए, मेकिंग श्योर कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहे। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी सीधी ले लेते हैं। मुझे पद्मासन में बैठना पसंद है ज़्यादातर, तो मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ। अब आप चाहें तो विद्युत मुद्रा ले सकते हैं, जिसमें हम ये अवस्था रखते हैं अपनी उंगलियों की, यानी कि पहली तर्जनी उंगली और अंगूठा इसको मिलाकर। ये आप सीधे बैठ के इसको कर सकते हैं, या फिर आप जो भगवान बुद्ध का आसन है उसमें बैठ सकते हैं। दोनों ही उचित हैं अपनी जगह पर। तो मैं सबसे पहले 5 बार ओंकार का जाप करूंगा। जो लोग मेरे साथ इस वक्त मेडिटेशन पे बैठे हुए हैं, वो लोग 5 बार ओंकार का जाप कर लें, और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से थोड़ी सी नेटवर्क की शायद हम बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएं। बीच बीच में कोशिश करता रहूँगा, अगर किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको कनेक्ट करेंगे हम। तो अभी हम अपना ध्यान शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल मुझसे रहता है कि
मैं इस ध्यान को चलते-फिरते कैसे कर सकता हूँ? और चूँकि मैंने आपसे कहा है कि आपको ध्यान इस प्रकार से करना है, अपना मंत्र इस प्रकार से करना है कि किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। तो अभी जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो आप वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि एक्चुअली में आपको साउंड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है उन मोमेंट्स में, जहाँ पर आप भीड़-भाड़ में होते हैं या लोगों के बीच में होते हैं या अपने परिवार के ही मध्य हैं, मगर आप चाहते हैं कि उनको आपका मंत्र ना पता चले, वहाँ तक ना पहुँचे, तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप बिल्कुल साइलेंट वॉइस में कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा मुझे ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा। जिन लोगों को मंत्र पता है, जो दीक्षा ले चुके हैं, वो समझ सकेंगे कि इसको कैसे करना है। थोड़ा-सा मंत्र रेपिटेशन के बाद में मैं चुपचाप ध्यान में बैठ जाऊँगा और उस स्थिति में आप में से बहुत से लोग हैं जो ध्यान की अच्छी अवस्था में पहुँच चुके हैं। मैं कुछ लोगों का नाम भी ले देता हूँ। प्रतीक हैं अमेरिका से, दीप्तेश हैं हैदराबाद से, ऋतु हैं यमुनानगर से, लक्ष्य हैं देहरादून से और कई सारे लोग हैं, आशीष है लखनऊ से, उसके अलावा सौम्य हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो टेलीपैथिकली मैसेज रिसीव करने लग गए हैं। आप में से जिससे भी मैंने ये जी बात बोली है कि आप लोग टेलीपैथिकली मेरा मैसेज रिसीव कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो लोग अपना जाप थोड़ा-सा करने के बाद में मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। आप दोनों ही प्रकार से जाप कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा-सा मौखिक रूप से करूँगा, परंतु साउंड नहीं प्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि मंत्र जो है वो गुरु और शिष्य के मध्य होना चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति उसका जानकार नहीं होना चाहिए। तो जो लोग मंत्र से अवेयर हैं वो समझ सकेंगे कि मैं क्या मंत्र कर रहा हूँ। और उसके अलावा जब मैं ध्यान पे बैठूँगा तो आप जितनी देर भी बैठते हैं मेरे साथ ध्यान पर बैठे रहिए। मैं जितनी देर भी बैठता हूँ कोशिश करिए कि समय हमारे पास में है जिसमें लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। मैं एक निश्चित समय पे रोज़ आपके साथ ध्यान में बैठ सकूँ, ताकि आपको एक मोटिवेशन भी मिले और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि आपको गहरी सांस लेनी है। कोशिश करें कि अर्धोन्मिलित आंखें रहें, यानी कि लगभग आधी खुली हुई, जो कि ध्यान की अवस्था में अपने आप ही हो जाती है। आपका ध्यान तीसरे नेत्र पे रहे और रीढ़ की हड्डी ज़रूर सीधी रहे। तो अब मैं ध्यान पर बैठने जा रहा हूँ, यानी कि बैठा तो ऑलरेडी ही हुआ हूँ। मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इस वक्त ध्यान कर सकते हैं मेरे साथ बैठ के। आप जाप करना चाहें जाप करें। और जिन लोगों को मैंने बोला कि वो टेलीपैथिकली मैसेज रिसीव करने लग गए हैं, वो इस समय में अपना मानसिक जाप भी कर सकते हैं। बाकी लोग अपना मौखिक जाप जारी रखें। आपको साउंड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फैमिली मेम्बर्स के बीच में है या बाकी लोगों के बीच में है, आप नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से कर सकते हैं जिस क्रिया से मैंने बताई है। बीच बीच में शायद मैं अपने मुद्रा का पोस्चर चेंज भी करूँ, इससे आप पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना ध्यान जारी रखें।
तो आज हम थोड़ी देर ध्यान पर बैठे और आज के ध्यान को मैं यहीं पर दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि हम नियमित तौर पे ध्यान पे बैठ सकें, एक दूसरे का साथ पा सकें और चाहूँगा जो भी आज का माहौल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति क्रिएट की है, जिसकी वजह से लोग कहीं न कहीं डर से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं और अलग-अलग देशों की सरकारों को अलग-अलग तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए। आपसे भी मेरी गुज़ारिश है कि सरकारों का पूरा साथ दें, जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसको फ़ॉलो करें। एट द सेम टाइम 2 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी भी है, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं, जिसमें कई अच्छे हैं, कई कोई मायने नहीं रखते। थोड़ा-सा अपना विवेक का इस्तेमाल करें और लॉजिकली एक्ट करें, बिना वजह पैनिक में जाने की जगह थोड़ा-सा लॉजिकली एक्ट करें। 2 बातों का ध्यान रखें। इस वायरस के विषय में कहा जा रहा है कि
आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें खास तौर से विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। तो यानी कि जितना भी सिट्रस एसिड है और फ्रूट्स वगैरह हो गए, आपका ऑरेंज वगैरह हो गए, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी होती है तो इनका इनटेक करें। कोशिश करें लोगों से कांटेक्ट ना करने का, या डिस्टेंस मेंटेन करके कांटेक्ट करें। जो भी हेल्दी हैबिट्स हैं उनको फॉलो करें। एट द सेम टाइम अपनी प्रैक्टिस, जो लोग भी दीक्षा ले चुके हैं, अपनी प्रैक्टिस नियमित रूप से जितना कर सकते हैं करें। देखिए, उसका एक कारण है। आपकी प्रैक्टिस जो है आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन बढ़ाती है। चूंकि आप गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेने से बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। आजकल हवा भी फ्रेश है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन थिंग। हवा काफ़ी स्वच्छ हो गई है। हमें अच्छी हवा लेने का मौका मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाएगी। आप इस ऑक्सीजनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो आपकी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन से एनरिच करता है, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है किसी भी तरह की परेशानी या बीमारी से लड़ने की। आपकी सेल्स ऑक्सीजन से एनरिच होती हैं और बदले में वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है। एट द सेम टाइम जब आप सांस रोकते हैं और वो धीरे धीरे रिलीज होती है, तो ये ऑक्सीजन सिर की तरफ भी जाती है, जिससे आपकी जो पैरानॉर्मल कैपेसिटी है, जो ट्रांसेंडिंग कैपेसिटी है, जस्ट नॉट बीइंग एज अ लिमिटेड ह्यूमन बीइंग, उससे और ज्यादा कुछ, वो स्थिति होना शुरू हो जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी कारणों से आपने अगर साधना छोड़ दी है, नहीं करते हैं या नियमित तौर पे नहीं कर पा रहे हैं, इस समय इस मौके को यूटिलाइज करें। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। हम एक बार फिर से मिलेंगे, मैं आपको समय फिर से अपडेट कर दूंगा। अपनी राय भेजें मुझे, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मुझे मैसेज करें कि आपको क्या लगता है, क्या टाइम कन्वीनियंट रहेगा। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं आपके कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग ही साधना करवा सकूंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर एक राय बनती है कि इस समय पे ध्यान किया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम पर बैठा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मां शक्ति आपकी रक्षा करे, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी कामना है। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।